इक्विलिब्रियम पढ़ने जा रहा है, तो आइए ये चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिएक्शन जो प्रोसीड करता है एक सिंगल डायरेक्शन में फॉरवर्ड आगे की तरफ। ठीक, ये हमेशा ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, ये लिमिटिंग रिएजेंट इन्वॉल्व करता है। रिवर्सिबल रिएक्शन ये देखो कभी भी कंप्लीट नहीं होता है और इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का कोई रोल नहीं होता है। इसमें रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में भी प्रोसीड कर सकता है। ठीक, इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है। ठीक, अब आप इसका एक ग्राफ देखते हैं, तो इसका ये वाला ग्राफ है जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ये देखो ये ऊपर गया है, ये इधर गया है। ठीक, ये रिएक्टेंट का वो है स्पीड है, ये प्रोडक्ट का स्पीड है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इसमें बराबर नहीं है, इसमें भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर नहीं है। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे बराबर हो जाते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आ जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, आर एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है, और सारी प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो जाती हैं। सारी प्रॉपर्टीज जैसे मोल हो गया, डेंसिटी हो गया, सब कांस्टेंट हो जाती है। इक्विलिब्रियम केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। देखो जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ना, यहीं पे इक्विलिब्रियम बनता है। ठीक, फ्रॉम हियर सॉल्यूशन इज एट इक्विलिब्रियम। ठीक, अब आओ अगला है, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, ऑल ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी बिकम कांस्टेंट, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी इन एनी डायरेक्शन, कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट केवल क्या करता है, रिएक्शन के टाइम को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, उसका कोई भी रिएक्शन पे मतलब उसके रिएक्शन के जो वो है कॉम्पोजिशन, रिएक्शन कॉम्पोजिशन फर्क नहीं पड़ता है एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी हमेशा जीरो रहता है। ठीक, अगला है लॉ ऑफ मास एक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टू द पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक, एक्टिव मास क्या है, एक्टिव मास कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर, और इसको जनरली मोलैरिटी हम लोग कहते हैं। जो कंसंट्रेशन रहता है उसको हम लोग जनरली मोलैरिटी कह देते हैं। देखो अगर गैस प्रेजेंट है एक रिएक्शन में और उसका एक्टिव मास सॉलिड, जैसे मान लो कि कोई रिएक्शन है उसमें, हाँ जैसे ये देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे गैस गैस सारा गैस है। ठीक, अगर यहाँ पे कोई एक भी अगर जैसे ये सॉलिड होता तो इसका हम लोग के इक्विलिब्रियम 1 ले लेते। ठीक, और के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या होता है, के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू के फॉरवर्ड बाई के बैकवर्ड। ठीक, अगर यहाँ पे सॉलिड या लिक्विड भी होता तब भी हम लोग इसका 1 ले लेते। ठीक, यहाँ पे लेकिन गैस है तो गैस का जितना वैल्यू दिया रहेगा वो लिया जाएगा। ठीक, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पहला है एक्टिव मास इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, जिसको केसी कहते हैं, वैलिड फॉर ऑल द स्टेट रहता है। ये देख लो यहाँ पे HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O को ऊपर लिखेंगे और ये जो रिएक्टेंट है इसको नीचे लिख देंगे। एक्टिव मास इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसको हम लोग हैबर्स प्रोसेस भी कहते हैं, इसको केपी भी कहते हैं, और ये गैसेस के लिए होता है, केवल और केवल गैसेस के लिए। ठीक, लॉ ऑफ मास एक्शन ये भी केवल गैसेस के लिए ही था। ठीक, जैसे N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, तो यहाँ पे हम लोग इसको प्रोडक्ट को ऊपर लिख देंगे और रिएक्टेंट को नीचे लिख देंगे। ठीक, अगला है रिएक्शन बिटवीन केपी एंड केसी। देखो ये सबसे मेन फॉर्मूला है इस पूरे चैप्टर का, पूरे केमिकल इक्विलिब्रियम का सबसे मेन फॉर्मूला है केपी इक्वल्स टू केसी बाई आर टी डेल्टा एन जी। इस पे नीट में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जो है वो सबसे ज़्यादा मेन फॉर्मूला है। ठीक, रिएक्शन केपी इक्वल्स टू के सी आर टी बाई डेल्टा एन जी। जो देखो आर है उसका वैल्यू हम लोग 1/12 या 0.083 ले सकते हैं। ठीक, जो टेम्परेचर है वो हमेशा केल्विन में रहेगा। डेल्टा एन जी क्या है, डेल्टा एन जी जो है वो सम ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ रिएक्टेंट रहता है। अगर डेल्टा एन जी जीरो है तो केपी बराबर के सी होता है। ठीक, और डेल्टा एन जी अगर जीरो से बड़ा है तो केपी बड़ा हो जाएगा केसी से, और डेल्टा एन जी अगर जीरो से छोटा मतलब डेल्टा एन जी निगेटिव है तो केसी बड़ा हो जाएगा। अगर डेल्टा एन जी जीरो हो जाता है तो केपी और केसी बराबर हो जाएंगे। केसी का यूनिट होता है मोल पर लीटर, केपी का यूनिट होता है एटीएम। ठीक, जैसे ये मान लो कोई रिएक्शन है ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, तो सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इफ द रिएक्शन इन, अगर मान लो कोई रिएक्शन रिवर्स हो जाता है तो 1/k इक्विलिब्रियम हो जाता है। अगर कोई रिएक्शन मल्टीप्लाई n से हो जाता है, n मतलब कोई एनी नंबर से अगर किसी रिएक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके भी के इक्विलिब्रियम को हम लोग को n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, अगर रिएक्शन को ऐड करते हैं तो K1 इंटू K2 करना पड़ेगा। जैसे दो रिएक्शन को हम लोग ऐड किए, उसका के इक्विलिब्रियम 1 था और दूसरे का के इक्विलिब्रियम 2 था, तो 1 इंटू 2 करना पड़ेगा, 1 प्लस 2 नहीं करना पड़ेगा। अगर रिएक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहा है
जैसे मान लो कि के इक्विलिब्रियम 1 माइनस के इक्विलिब्रियम 2 करोगे तो मान लो के इक्विलिब्रियम एक का 2 था, दूसरे का भी 2 था, तो दोनों का अगर तो दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो जिसका के न्यू के इक्विलिब्रियम 1 आ जाएगा। ठीक, अगर के फॉरवर्ड बड़ा है तो रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर के बैकवर्ड बड़ा है तो रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक, अगर के इक्विलिब्रियम मतलब 1000 से बड़ा है तो के एफ बाई के बी भी 1000 से बड़ा होगा, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा। अगर के इक्विलिब्रियम 10⁻³ से छोटा है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और रिएक्टेंट डोमिनेट करेगा। और अगर 10⁻³ और 10⁻³ और 10⁻³ के बीच में इक्विलिब्रियम है तो कोई भी डोमिनेट नहीं करेगा। ठीक, अब रिएक्शन कोशेंट क्या है? क्यूसी अगर बड़ा है केसी से तो रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्यूसी बराबर केसी है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर देता है। और क्यूसी अगर केसी से बड़ा है तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगा, क्यूसी छोटा है केसी से तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। रिएक्शन बिटवीन डेल्टा जी एंड के इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी अगर निगेटिव में है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव में है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी 0 है तो इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पे हम लोग को एक न्यू फार्मूला मिलता है जिसको हम लोग मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। ठीक, तो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी। ठीक, डेल्टा जी जो गिव्स फ्री एनर्जी है और डेल्टा जी नॉट जो है वो एब्सोल्यूट गिव्स फ्री एनर्जी एट एस टी पी है और क्यू सी जो है वो रिएक्शन कोएफिशिएंट है। अब यहाँ पे एक और फार्मूला आता है के इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर, ये फार्मूला बहुत जरूरी है, ये फार्मूला याद रखना सब लोग। और एट इक्विलिब्रियम पे हम लोग एक और मतलब इसको थोड़ा और ब्रेक कर सकते हैं, जो एल एन है उसको लॉग के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू -2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। ठीक, ये हम लोग कर सकते हैं आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। ठीक, डेल्टा जी अगर डेल्टा जी निगेटिव में है तो के इक्विलिब्रियम पॉजिटिव में होगा तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव में है और के इक्विलिब्रियम निगेटिव में है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में। और ली कैटलियर प्रिंसिपल क्या है? ली कैटलियर प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। अगर एक सिस्टम एट इक्विलिब्रियम है और उसको मतलब चेंज मतलब उसमें कोई चेंज लाने का कोशिश किया जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर या टेम्परेचर वगैरह किसी भी चीज को बढ़ा के, तो वो मतलब एकदम ऐसे शिफ्ट होगा वो जो रिएक्शन है कि वो जो इफेक्ट पड़ेगा उसका मतलब कंसंट्रेशन वगैरह चेंज करने का उसको नलीफाई कर देता है। और ये ली कैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है? ली कैटलियर प्रिंसिपल चेंज वगैरह रेजिस्ट करता है। एंडोथर्मिक एनर्जी में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, टेम्परेचर घट रहा है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? ये एनर्जी रिलीज होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बैकवर्ड में जाएगा, अगर टेम्परेचर घट रहा है तो फॉरवर्ड में जाएगा। अब देखो इफेक्ट, जैसे देखो इसमें क्या करेंगे, अगर हम लोग रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट ली कैटलियर कम करेगा और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और अगर हम लोग प्रोडक्ट बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट ली कैटलियर कम करेगा और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर हम लोग रिएक्टेंट घटाएंगे तो ली कैटलियर रिएक्टेंट बढ़ाएगा और प्रोडक्ट और जो वो है रिएक्शन का डायरेक्शन वो जाएगा बैकवर्ड। और अगर प्रोडक्ट घटाएंगे तो ली कैटलियर प्रोडक्ट बढ़ाएगा और रिएक्शन का डायरेक्शन फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक, हाँ, अगला ये अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो मोल इंक्रीज होगा लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, अगर प्रेशर घटाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा लेकिन मोल डिक्रीज होगा। अगर मोल नो चेंज, अगर मोल में कोई चेंज, इफ नो चेंज इन मोल देन देयर विल बी नो चेंज, अगर मोल में कोई चेंज नहीं करते हैं तो प्रेशर पे भी कोई चेंज नहीं होगा। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस अगर हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर हम लोग इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करते हैं तो हम लोग जो रिएक्शन है वो वहां जाता है जहाँ पे मोल इंक्रीज होता है, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में। और देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम, ये बात बहुत जरूरी है। ठीक, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। होप यू लाइक द वीडियो।